अच्छा। आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ आपको केक काटते हुए नजर आएंगे। और 7 तारीख का ज्योति सिंह का जन्मदिन है। मतलब 2 दिन बाद ही पत्नी का भी जन्मदिन है। तो देखिए यही 2 डेट है जिस डेट में कुछ मतलब स्पेशल नज़ारा हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जब से ये लोग 28 तारीख को कोर्ट गए थे, उसके बाद जब ये लोग कोर्ट से बाहर निकले हैं, तो जज साहब का भी ये है कि आप लोग अपने मतलब आप लोग अपने रिश्ते को एक मौका देना है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और बहुत दिन के बाद अभी जुड़े हैं मैम। और हम जानेंगे कि अभी पवन सिंह जी का बर्थडे आने वाला है, क्या ज्योति सिंह जाएंगी और ज्योति सिंह के साथ में क्या मैम भी जाने वाली हैं। हम जानेंगे पूरी बातचीत। और अभी पवन सिंह का तबीयत भी खराब है। पहले तो स्वागत करेंगे मैम, स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम ये बताइए कि अभी पवन सिंह जी का तबीयत खराब है और ज्योति सिंह जी मिलने भी अभी तक नहीं गई हैं। क्या लगता है कि ज्योति सिंह जी जाएंगे देखने को? देखिए पवन सिंह का तबीयत यदि खराब होगा तो आपको बतला देते हैं कि मतलब सोशल मीडिया पे ना दिखाते हुए ज्योति सिंह निश्चित है कि वो पहुंच गई होंगी। क्योंकि अभी तकरीबन कुछ दिनों से जब से ये लोग 28 तारीख को कोर्ट गए थे, उसके बाद जब ये लोग कोर्ट से बाहर निकले हैं, तो जज साहब का भी ये है कि आप लोग अपने मतलब आप लोग अपने रिश्ते को एक मौका देना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही अपने अपने तरफ से पहल और प्रयास में लगे हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह का ये पहल है कि वो अपने पति को पाले, तो बहुत अच्छा गुण है। अब रह गई बात पवन सिंह के, तो पवन सिंह का भी मीठा मीठा हल्का हल्का जैसे होता है ना, गंभीरतापूर्ण, ये जरूर सोशल मीडिया पे एक उनका मतलब आवाज आया है कि रिश्ते को मैं भी थोड़ा अपनी गंभीरता से देखूंगा। और वो तो विशेष अपने पर्सनल चीज़ों को बोलते नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये गुण सभी में होना चाहिए कि आप जब बाहर फील्ड में काम करने निकलते हैं तो बाहरी चीज़ एक तरफ और घर का मामला एक तरफ। तो घर की बातें, रिश्ते की बातें अगर ज़्यादा उजागर न हो तभी इंसान समझिए तो सुरक्षित है। तो पवन सिंह का ये जो पर्सनली गुणवत्ता जो देखने को मिलती है, जो अपने जीवन के अंदरूनी से अंदरूनी बातों को वो जिस तरह से गंभीरता से अपने आप में वो मतलब रखते हैं और सोशल मीडिया पे उसको उजागर नहीं होने देते हैं, ये पवन सिंह का बहुत बड़ा गुण है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारे चैनल के माध्यम से एक अपडेट आप लोगों को मिला है कि कोर्ट के तरफ से एक मौका मिला है पवन सिंह जी को और ज्योति सिंह जी को एक होने का। और दोनों तरफ से पहल भी हो रही है कि एक साथ हो जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी एक से एक ज्योति सिंह जी पोस्ट कर रही है और पोस्ट पे भी पवन सिंह जी का गाना लगाया जा रहा है। क्या कहिएगा मैम? बिल्कुल, रूठे हुए पति को जो मनाने का अंदाज होता है वो ज्योति सिंह बखूबी जानती हैं। मतलब उनका लगातार सोशल मीडिया पे भी ये प्रयास देखने को मिल रहा है कि मतलब मौखिक तरीका से वो गंभीर हो गई हैं, लेकिन एक मतलब होता है ना अपने रिश्ते की जो परिचारिकता होता है, वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे रख रही हैं पवन सिंह का गाना को अपने मतलब रील पे मिक्सिंग करके, अपने किसी भी चीज़ को मिक्सिंग करके, तो वो जता रही हैं कि मुझे पति का वो हर एक्टिविटी पसंद है। और देखिए कि हम अपने पति के उसी लक्ष्य कदम पे जा रहे हैं जहां हमारे पति चलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मनाने का जो अंदाज है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पवन सिंह भी अब कहीं ना कहीं गंभीर हो गए हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि दोनों की तरफ से पहल चल रहा है। अभी सोशल मीडिया पे उजागर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये लोग अचानक बम फोड़ेंगे। अच्छा। आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पे दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ आपको केक काटते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं उसी समय दोनों बोलेंगे कि आज से हम दोनों साथ साथ हैं। तो ये जो अंदाज होगा बहुत ही खूबसूरत होगा। और ऐसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, मतलब इतना वो मतलब जो पल, उस पल को हम लोग याद करते हैं क्योंकि हम लोग भी महिलाएं हैं, हम लोग भी गृहस्थ जीवन में जिए हैं। हमें लगता है कि एक औरत के जीवन में जब पति का साथ नहीं होता है तो औरत पे क्या गुजरता होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ज्योति सिंह के मतलब जो आंसू भरे चेहरे देखने को मिलते थे वो आज कहीं ना कहीं मुस्कान में तब्दील हो गए। और उसके बाद आने वाले वक्त में अगर उनका संपूर्ण परिवार मिल जाता है, एक गृहस्थ उनको जीवन मिल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हम सारी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही अच्छा अनुभव करने का पल होगा। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, नया साल नई खुशियां लेकर आएंगे पवन सिंह और ज्योति सिंह के जीवन में, तो शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। लेकिन हम मैम ये जानना चाहेंगे कि पवन सिंह जी का 5 जनवरी को बर्थडे है, क्या ज्योति सिंह जी जाएंगी? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जाएंगी। शायद उसी दिन हो सकता है कि बम फूट जाए। और 7 तारीख का ज्योति सिंह का जन्मदिन है। मतलब 2 दिन बाद ही पत्नी का भी जन्मदिन है। तो देखिए यही 2 डेट है जिस डेट में कुछ मतलब स्पेशल नज़ारा हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो बस हम लोग भी उस समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं
कि जो तिजोरी बंद है रिश्ते की तिजोरी, उसके अंदर से क्या निकलता है। तो बहुत एक्साइटेड हम लोग भी हैं कि जो रिश्ता इतना मतलब गहराई से टूटा हुआ हम लोगों को समझ में आ रहा था, आज वो कहीं न कहीं जुड़ने जा रहा है। और कब वो पल हम लोगों को मिलेगा जब हम दोनों मतलब हम लोग जो भी हैं, हम लोग सब साथ उन लोगों को देखें, तो बस पल का इंतज़ार करना है। देखिए, अभी ज्योति सिंह तो बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रही हैं, पूरा सिंदूर लगाया हुआ, बहुत सा उनका फ़ोटोज़ आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि पवन जी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मूवी लाने का भी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार वो अपना पिक्चर में लगे हुए हैं, गाना भी दे रहे हैं। लेकिन 5 जनवरी को पवन सिंह जी का बर्थडे है और 7 जनवरी को देख लीजिए इधर ज्योति सिंह जी का बर्थडे है, मतलब दोनों का बर्थडे आ रहा है। और आप लोगों को बता दें, सरिता मैम हमेशा से सपोर्ट की हैं और एक दूसरे को साथ देखना चाहती हैं कि पवन जी और ज्योति दी एक दूसरे के साथ हो जाए, तो मैम का शुभकामना रहेगा। क्या मैम? बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग सबका, मुझे लगता है कि आपका भी बिल्कुल। राधा जी इच्छा होगा कि बहुत कब वो जोड़ी एक साथ हम लोग देखें। क्योंकि जब ऐसे रिश्ते आपस में सुलझ जाते हैं, तो कई लोगों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। क्योंकि लोग अपने जब उनके रिश्ते खराब होंगे, तो बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं लेंगे, वो भी समय देंगे अपने रिश्ते को। कि जैसे ज्योति सिंह, पवन सिंह का रिश्ता में कहीं न कहीं कड़वाहट आया था और उसके बाद समय मिलने के वजह से, एक पक्षीय भी पहल होने के वजह से आज ये रिश्ता इतना खूबसूरत हो गया और आज दोनों साथ-साथ हैं। तो समाज को भी इन लोगों का कर्तव्य बनता है कि ये लोग को भी समाज को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, जो कहीं न कहीं देने वाले हैं। तो बस यही बोलना चाहेंगे कि पूरे पब्लिक हैं, दिल से आशीर्वाद दीजिए और नए साल की नई खुशखबरी ज्योति सिंह और पवन सिंह एक साथ पाए जाएँगे। बस यही शुभकामना नारायणी शक्ति फाउंडेशन में हम बैठे हुए सरिता राज भी दे रहे हैं। और पूरे दर्शक से मेरा रिक्वेस्ट होगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये पल हम लोगों के जीवन में जल्दी से मिल जाए। बिल्कुल। तो चलिए, जितने लोग जलने वाले थे कि पवन सिंह, ज्योति सिंह जी अलग हैं, चलिए अपना रोटी सेक रहे हैं, तो आप लोग को बता दें बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं कि दोनों साथ हो जाए। भगवान से यही प्रे रहेगा कि दोनों जोड़ी एक साथ देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी दिन से दूरी बनी हुई है, 7 साल लंबा टाइम होता है। तो भगवान करे ये दोनों साथ हो जाए और जो बीच में जो दलाल बन के इनके रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर रहे थे, वो लोग दूर हो जाएँ। मैम, हम चाहेंगे कि पर्सनली आप पवन जी को और ज्योति जी को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह के लिए यही कहना चाहेंगे कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो कहीं न कहीं इसी फ़ॉर्मूला पे दोनों मिल जाएँ और बीच के जो लोग हैं, वो कुछ लोग मिलाने वाले भी होंगे, कुछ लोग दूर करने वाले होंगे, वो ऐसे ही नज़ारा देखते रह जाएँ। क्योंकि रहना आप दोनों को है, जीना दोनों को साथ-साथ है। इसलिए लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने लाइफ़ को खुशनुमा बनाइए। बस यही इन दोनों के लिए कहना चाहेंगे। तो चलिए, जलने वाले के लिए बुरी खबर है कि पवन जी, ज्योति जी एक साथ होने वाले हैं, बहुत जल्द खुशियाँ आने वाले हैं। तो आप लोग भर-भर के प्यार दीजिए, ऐसी सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। चलिए मिलेंगे हम कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।